प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पर्याप्त नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय के पहले वचन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और पहला वचन, जहाँ पर लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की ही है। पतमुस टापू में रहने वाले यूहन्ना को परमेश्वर आगे होने वाली सारी बातों को विस्तार रूप से लिखने के लिए प्रेरणा को देते और वो सारी बातों को लिखते हैं। कई एक प्रकार की अद्भुत रहस्य की बातों को लिखने के बाद उस 18वें अध्याय में बाबिलोन के पतन के बाद, पतन किस प्रकार से होगा या ये सारी बातें होने के बाद, जब 19वें अध्याय की शुरुआत अगर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, 19 अध्याय के पहले वचन की शुरुआत उसमें लिखा है, इसके बाद मतलब एक बड़ी बात, बड़ी जो अद्भुत बात थी वो या बड़े विनाश की बात खत्म हो गई, या परमेश्वर जिस कार्य को पूरी रीति से नष्ट कर दिया उसके बाद, इसका अर्थ ये है, ये बाबिलोन के पतन की बातों के बाद इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर एक विजय उत्सव की बातें और कई प्रकार के जय की बातों को जैसे कहते हैं, उसी में से हम इस बातों को देखते और समझते हैं। वहाँ पर इस वचन की शुरुआत आगे इस प्रकार, इसके बाद मतलब इस बाबिलोन के पतन होने के बाद स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ है। वो भीड़ में स्वर्गदूत है या कई एक संत लोग है या कई एक लोग है, इसके विषय में तो यहाँ पर नहीं लिखा, परंतु लिखा हुआ है एक बड़ी भीड़। और ये बड़ी भीड़ कुछ प्रकार के शब्द को कह रही थी। उसमें से पहला शब्द था हालेलुया, यानी, और ये भीड़ जो है परमेश्वर के चरित्रों को, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए 3 शब्दों को कह रही थी। उस 3 शब्दों के ऊपर हम आज प्रकाश को डालेंगे। उन्होंने, इस बड़ी भीड़ ने कहा, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे ही परमेश्वर की है। सबसे पहला इस भीड़ की जोर से घोषणा ये रही उद्धार, दूसरी घोषणा रही महिमा, और तीसरी परमेश्वर का और सामर्थ। मतलब परमेश्वर जो है एकमात्र यीशु है जो उद्धारकर्ता के रूप में है। उस यीशु मसीह की महिमा अपरंपार है और उस यीशु मसीह के सामर्थ जो है वो अद्भुत सामर्थ। आज इस 3 बातों को हम अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। उद्धार, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ, और इसी 3 बातों को हम अपने जीवन में लगातार लेते हुए आगे की ओर बढ़े और परमेश्वर की उस अद्भुत दया को स्मरण करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।